प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, जय जयकार, हालेलुया। प्रभु की महिमा होती रहे मेरे प्रियो। आप जो मेरे साथ रोज संगति करते हैं, प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए कि आप संगति में हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज पढ़ेंगे हम एस्तेर की पुस्तक। कल हमने 4था अध्याय पढ़ा था, आज 5 अध्याय पढ़ेंगे। 5 अध्याय में राजा और हामान को एस्तेर का निमंत्रण। ओके, राजा और हामान को एस्तेर का निमंत्रण, ये वो बात है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। 5वें अध्याय के में लिखा है, तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था और वह राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा। तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तेर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तो क्या मांगती है? क्या और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा? एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा निवेदन सुना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिससे मैं अब उसके लिए करूंगी और कल मैं राजा के उस वचन के अनुसार करूंगी। ओके, क्वाइट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ चीजें हैं अभी इस पर देखने के लिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। कुछ महीनों पहले मैं रेडियो पर शो कर रहा था एंड द शो वाज गोइंग ऑन एट द टाइम। मैंने पूछा था, पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष क्या चाहता है अपनी स्त्री से? कुछ लोगों के जवाब अलग अलग होंगे, ये चाहता है या वो चाहता है। सोचिए, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं कि पुरुष क्या चाहता है। पुरुष क्या चाहता है अपनी स्त्री से? आदर, सम्मान और उसकी जरूरतें जो भी होती हैं। स्त्री क्या चाहती है? स्त्री भी सेम वही चीज चाहती है। कोई अलग डिमांड तो नहीं है किसी से भी, सेम चीज है। देखिए, जब प्रेम है तो सब कुछ हो जाता है। बोलने का, करने का, व्यवहार। अगर जो पुरुष, जो स्त्री अपना स्थान भूल जाते हैं, यानी कि दूसरों का आदर, एक दूसरे का आदर भूल जाते हैं, उनके बीच में हमेशा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई आदर करता है तो कोई बात नहीं करेगा। मतलब ये समझिए, आप जब किसी के साथ नए नए मिलते हैं, आप उनका आदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, हर बात अच्छी बुरी सब मान लेते हो आप। लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानने लगते हो, आप अपना आदर भाव भूल जाते हैं। फिर आपकी भाषा बदल जाती है और भाषा बदलने से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ राजा के सामने भले ये नई नवेली दुल्हन है, लेकिन फिर भी एक सही तरीके से, सही व्यवस्था से यहाँ पर एस्तेर ने काम किया है और एस्तेर ने समाधान और समस्या दोनों को निमंत्रण दिया है और निमंत्रण भी बहुत सही तरीके से। एंड दैट वाज द ब्लेसिंग हियर, राइट। निमंत्रण स्वीकार भी किया गया क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अच्छा था। उसने वैसे ही किया जैसा किया जाना था और वो हामान को भी बुलाती है और यहाँ पर राजा को भी निमंत्रण दे दिए। That's it, सिंपल, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पुरुष और स्त्री की बात करें, ये रिश्ते सुधारने वाली बात है। मैं कहता हूं ना कि पवित्र शास्त्र को पढ़ो तो आपके जीवन में बहुत सी बातें होंगी। स्त्री को पुरुष को प्रसन्न करना आना चाहिए, तो वो पुरुष के पास जो भी कुछ है वो सब कुछ वो उससे प्राप्त करेगी। यही हस्बैंड वाइफ की जिंदगी है और इसी के लिए परमेश्वर ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया भी है। तो जितने लोग नहीं समझते, समस्या यहीं खड़ी हो जाती है। कई बार समझना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के साथ साथ चलना भी जरूरी है और कई बार यह आसान नहीं होता। चलिए, जो भी है, पर शुरुआत अब दोबारा कीजिए, कोशिश कीजिए। ये मत कहिए कि मेरे घर में ये था, ये हो रहा है, वो सही है, वो गलत है। ठीक है, दोबारा से मौके दीजिए। रिश्तों को मौका देना हमेशा बनता है मेरे प्रियो। और देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से उसने व्यवहार किया और सब कुछ हुआ। वर्स 9 में मोर्दके को मार डालने का षड्यंत्र जो था उसके बारे में बात हो रही है। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा,
तब वह मुर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने अपने सब कर्मचारियों का ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। मतलब वो अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी पत्नी को बुलाकर गुस्से में अपनी पत्नी से बात कर रहा है, उसको बता रहा है मैं तो ये हूँ, मुझे राजा ने ये किया, मुझे वो किया, मुझे ये किया, मेरा पद, मेरा व्यवहार, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, और देखो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे तो इतना पुरख समय से जानते हैं, मुझे ये किया। क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा है किसके बारे में? मुर्दके के बारे में। और मुर्दके कौन है जानते हैं आप, राइट। इसके बाद में इस तरह से लिखा हुआ है 12 पद में, वर्स 12, हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया। तो भी जब मुझे वह यहूदी मुर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब वह ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनवाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि वह उस मुर्दके लटका दिया गया है। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। ओके, राजा के साथ मिलकर उसने ये सोचा कि मैं बात कर लूंगा और मुर्दके को जो है फांसी पे चढ़वा दूंगा। दैट वाज हिज प्लान। क्योंकि अब उसकी जो अंदर की जलन थी वो इतनी भड़क गई थी कि वो किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। वैसे हामान कौन है जानते हैं ना? हामान ने ही सब यहूदियों के लिए जो सोचा है वो बड़ा जो है कहानी। आगे हम देखते हैं, प्रभु हमें और सिखाए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते जाइए, तब आप समझेंगे कि जिंदगी जीने का फलसफा, जिंदगी जीने का सही मार्ग, सही अगुवाई यहीं पर है। हालेलुया। ये पुस्तक छोटी है पर बड़ी खास है। आप समझेंगे एक विश्वासी के जीवन को। यहाँ पर एस्तेर सिर्फ एक विश्वासी का जीवन जी रही है और उससे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। ऐसी गवाहियां भरी पड़ी हैं। एक गवाही आज हम पढ़ रहे हैं। प्रभु आशीष करे, संगति करें। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, जो तू हमारे संग और साथ है, अपने बेटे बेटी को जो तेरी आराधना संगति के लिए रोज मेरे साथ जुड़ते हैं, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, अगुवाई करे, तुझ में चले, तेरे द्वारा चले, तेरी मर्जी पूरी करें और इनके जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे, संगति करे, मिलकर एक साथ जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।